उत्तर प्रदेश की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती, जिसे आप सुपर टेट के नाम से जानते हैं, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप स्क्रीन पर सिलेबस देख पा रहे होंगे। इसमें सूचना तकनीकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम से मेंशन किया गया है कंप्यूटर, और यहाँ पर देखिए 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आप सुपर टेट 2018 जिसकी परीक्षा उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित की गई थी, उस पेपर के कंप्यूटर पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप 68,500 यानी सुपर टेट 2018 और 69,000 शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट 2019 के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। 136 नंबर से लेकर के क्वेश्चन नंबर से लेकर के कंप्यूटर के पार्ट दिए गए थे। जल्दी से पहले प्रश्न को देख लेते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। भौतिक बनावट यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। फिजिकल स्ट्रक्चर जिसे हम लोग छू करके महसूस कर सकते हैं। तो एक कंप्यूटर में दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक जिसे हम भौतिक तौर पर छू करके महसूस कर सकते हैं जिसे हार्डवेयर बोला जाता है, और दूसरा जिसे हम लोग भौतिक तौर पर छू करके महसूस नहीं कर सकते, जैसे कि उसमें जो सॉफ्टवेयर होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसे हम लोग छू नहीं सकते, या फिर जो भी एप्लीकेशन रन किए जाते हैं उसे हम लोग छू नहीं सकते। तो जिसे छुआ जा सकता है यानी जो भौतिक बनावट है उसे हम लोग हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। यहां पर मैं बता दूं कि 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो पेपर हुआ था वो लिखित हुआ था, तो आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे। यहां पर आपको लिख करके इसका उत्तर देना था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हार्डवेयर हो जाएगा। ठीक है। यही प्रश्न अगर ये पूछे कि एक नेटवर्क में अगर बहुत सारे कंप्यूटर जिस भौतिक संरचना के अंतर्गत जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी कहने का मतलब कि जैसे देखिए, एक नेटवर्क में कंप्यूटर किस प्रकार से जुड़े हैं, क्योंकि इंटरनेट क्या होता है, वो कई सारे नेटवर्क का नेटवर्क होता है, यानी कि कई सारे कंप्यूटर उसमें जुड़े होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक कंप्यूटर है, मान लीजिए यहाँ पर एक कंप्यूटर है, 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 और एक मेन सर्वर से ये सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं इस प्रकार से। तो किस प्रकार से कंप्यूटर एक दूसरे से नेटवर्क में जुड़ा हुआ है उसे हम लोग टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। यहां पर मैं सिर्फ आपको डीप में बता रहा हूं, ये प्रश्न आपसे पूछा नहीं गया है, भविष्य में हो सकता है पूछा जा सके। टोपोलॉजी का मतलब कि एक नेटवर्क में कंप्यूटर किस प्रकार से जुड़े हैं, इसके कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी मतलब कि यहां पर देखिए मेन सर्वर है और यहां से चारों तरफ यहां पर कंप्यूटर जुड़े हो सकते हैं, तो ये होता है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है। दूसरा होता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें देखिए एक बस जाती है। बस का मतलब लाइन आप समझ लीजिए। बस का मतलब वो वाहन वाला बस नहीं होता है। इसमें कंप्यूटर की भाषा में बस का मतलब होता है तार, जिससे डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक है। एक मेन डेटा ट्रांसफर होता है और इससे कंप्यूटर इस प्रकार से जुड़े होते हैं, तो इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। ठीक है। तीसरा होता है रिंग टोपोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, कई सारे कंप्यूटर्स जो हैं देखिए इस प्रकार से रिंग में जुड़े होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये देखिए, ये इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये रिंग में जुड़े होते हैं, तो इसे हम लोग रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। तो अगर हमसे ये पूछे कि नेटवर्क में कंप्यूटर जिस प्रकार से जुड़े होते हैं उसके नेटवर्क के जुड़ने की भौतिक बनावट को अगर क्या कहते हैं, तब हमारा उत्तर टोपोलॉजी होता है। लेकिन यहां पर सिर्फ कंप्यूटर की भौतिक बनावट के बारे में पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हार्डवेयर, यानी जिसे हम लोग छू करके महसूस कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हार्डवेयर। अगला प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर का दिमाग होता है। कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है ये हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। कंप्यूटर में मेनली हम लोग इनपुट देते हैं, किसके माध्यम से? वो कीबोर्ड के माध्यम से या फिर माउस के माध्यम से। ठीक है। उसके बाद से ये जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया है वो कहाँ जाता है? वो सीपीयू में जाता है। सीपीयू में, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद से सीपीयू से प्रोसेस होकर के हमें आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है। अब सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका मेमोरी यूनिट। क्या होता है? मेमोरी यूनिट। दूसरा होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट, जिसे सीयू बोलते हैं। सीयू, कंट्रोल यूनिट। जिस प्रकार से हमारा जो माइंड है हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे कि मान लीजिए हमें भूख लगा है, तो हमें कैसे महसूस होता है? हमारे माइंड के द्वारा हमें सिग्नल भेजा जाता है कि हमें भूख लगी है, उसके बाद से हम खाना की तलाश में निकलते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि अगर हमें कहीं चोट लग गया तो हमें दर्द का एहसास कैसे होता है? वहां से हमें सिग्नल भेजा जाता है माइंड को, यानी कि जो हमारे बॉडी में जो कुछ भी कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल करने की शक्ति किसके पास है? माइंड के पास है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल यूनिट होता है वो किसके पास होता है? वो सीपीयू के पास होता है। जिस प्रकार से हमारा माइंड जब हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है तो उसे हम लोग दिमाग कहते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर में जो सीपीयू है, उसके अंदर जो कंट्रोल यूनिट होता है वो पूरे कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है।
प्रश्न हमसे इतना ही पूछा गया था कि कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। उत्तर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न पूछा गया था वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं। तो कोई भी वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं तो उसका जो पहला पेज आपके स्क्रीन पर आता है उसे ही हम लोग मेन पेज कहते हैं। और इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग होम पेज के नाम से जानते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, होम पेज। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, होम पेज। होम पेज इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था एक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संरक्षित रहता है। डाटा यानी कि जो कुछ भी हमने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर दिया है कंप्यूटर के माध्यम से, जैसे कोई भी आप MP3, कोई भी वीडियो सॉन्ग, कोई भी फाइल जब आप अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं तो वो एक डाटा हो गया। और वो डाटा किस रूप में संरक्षित होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक मूवी अपने मोबाइल में या फिर एक तरीके से कंप्यूटर में आपने रखा है। मान लीजिए कि अपने कंप्यूटर में एक मूवी आपने रखा है, तो वहां पर मूवी थोड़ी सेव होता है, वहां पर जो सेव होता है वो 0-1 के फॉर्म में सेव होता है। 0-1 क्या होता है, ये मशीन लैंग्वेज की भाषा बोली जाती है, 0 और 1, और इसी को बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है। बाइनरी फॉर्म में यानी 0 और 1 के फॉर्म में इंफॉर्मेशन सेव होता है। मतलब कि कोई भी आप अपने कंप्यूटर में मान लीजिए कोई गाना रखे हुए हैं, सेव रखे हुए हैं, तो गाना वहां पर गाने का बोल नहीं लिख करके आपके हार्ड डिस्क में सेव होगा, बल्कि आपके हार्ड डिस्क में 0 और 1 के फॉर्म में वो पूरा गाना सेव होता है। इसी को बाइनरी फॉर्म कहते हैं। यानी कि बाई का मतलब होता है दो। देखिए बाइनरी का फुल फॉर्म क्या कैसे लिखते हैं, BINARY। तो यहां पर जो बाई है वो 2 को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि देखिए बाइनरी में किस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक 0 फॉर्म में, एक 1 फॉर्म में। यानी कि अंक कितने यूज हो रहे हैं, 2 अंक यूज हो रहे हैं, इसीलिए बाइनरी इसका नाम है। बाइनरी, बाई का मतलब होता है 2 और नरी का मतलब कि आप जान ही रहे हैं कि अंक होता है। बाइनरी मतलब कि 2 अंकों पर आधारित ये प्रणाली है, इसीलिए इसको बाइनरी बोलते हैं। और हमारे कंप्यूटर में जो डेटा संरक्षित होता है यानी सेव होता है वो 0-1 के फॉर्म में होता है, यानी कि बाइनरी फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 0-1 या फिर बाइनरी, दोनों इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो जब भी आप ईमेल भेजते हैं तो वहां पर एक फाइल अटैच करने का आपको ऑप्शन दिया जाता है। और वहीं हमसे पूछा जा रहा है कि जो हम लोग फाइल को जोड़ते हैं, देखिए ईमेल से जुड़ी फाइल को जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग अटैचमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अटैचमेंट बोलते हैं, या फिर अटैच्ड फाइल भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों उत्तर सही माना गया था, अटैचमेंट या फिर अटैच्ड फाइल। ठीक है दोस्तों, ये टोटल 5 प्रश्न हो गए कंप्यूटर, जो कि 68,500 यानी कि सुपर टेट 2018 की परीक्षा में पूछे गए थे। अगर आप सुपर टेट 2018 और सुपर टेट 2019 के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।